फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर पाउच। ये देखिए, इसके लिए मैंने 4 कलर की वूल ले लिए। येलो, ब्लू, लाइट ब्लू लिया मैंने, ग्रीन और व्हाइट। जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है ना, ये पाउच हम उसका बनाएंगे। ठीक, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक ले लिया है और इसको हम येलो कलर की वूल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। ये वूल लेनी है हमें और 2 उंगलियों पे इस तरह से इसको लपेटना है। ये देखिए, इसको मैंने 3 बार लपेट लिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा रिंग बन जाएगा। अब हम इसमें क्रोशिया डालेंगे और धागा लेके निकाल लेंगे। ये जो धागा है ना, तो पहले हम इसको उंगली पे लपेट लेते हैं। ये धागा लेके निकालेंगे। ये देखिए, अब हम चैन बनाएंगे। 1, 2। देखिए, मैंने 3 चैन बनाई। अब हमें क्या करना है, देखिए धागा लेना है, रिंग में डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे और पहले 2 में से निकालेंगे, फिर इन दोनों में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाई, क्रोशिया पे धागा लेंगे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, रिंग में लेकर निकाल लेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और 2 हम ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर दूसरी बार धागा लेंगे और रिंग में डालेंगे, क्रोशिया को धागा लेके निकालेंगे। पहले 2 में से निकालेंगे और फिर ये 3 फंदे बचे ना हमारे पास, तो इन तीनों में से हमें एक साथ निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक चैन बनाएंगे और फिर से हम धागा लेंगे, रिंग में डालेंगे, धागा लेकर निकालेंगे। ठीक है, अब हम 2 फंदों में से निकाल लेंगे। हमारे पास 2 फंदे बचे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर से धागा लेंगे, रिंग में डालेंगे, धागा रिंग में क्रोशिया डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे। अब हमारे पास 4 फंदे हो गए। देखिए, 1, 2, 3, 4। अब हम 2 में से निकाल लेंगे, 2 फंदे में से 2 में से निकाल लिया। अब 3 बचे, 1, 2, 3। तो अब हम तीनों में से निकाल लेंगे और फिर एक चैन बनाएंगे और फिर से हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेम पैटर्न हम फिर से बनाएंगे। 2 में से निकाला, फिर 3 फंदे बचे, तीनों में से निकाल लिया और फिर एक चैन बनानी है। ऐसे ना हमें 8 पैटर्न बनाने हैं। ये 4 तो मैंने बना लिए। देखिए, ऐसे ही हमें 8 पैटर्न बनाने। मैंने 4 बना लिए, 4 मैं और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सेम 8 पैटर्न बना लिए, 8 पैटर्न। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था ना, सेम वैसे ही 8 पैटर्न बना लिए मैंने। और अब हमें क्या करना है, ये वाला जो धागा है ना, सिंगल वाला, इसको खींच लेंगे। खींच के हम इसे टाइट कर लेंगे। देखिए, टाइट कर लिया मैंने। इसको हम थोड़ा और टाइट करेंगे। अब हमें क्या करना है, लास्ट में भी हम एक चैन बनाएंगे और जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी, देखिए 3 चैन बना रखी है ना हमने, तीसरी वाली चैन पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा सर्कल बन जाएगा। इसको मैंने तीसरी वाली चैन पर स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें क्या करना है, धागे को काट देना है। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे। ये देखिए, मैंने धागे को काट दिया है। इसको ना मैं पीछे की तरफ बांध दूंगी। इस तरह बांध दीजिएगा आप पीछे की तरफ इसको, तो ये धागा ना पक्का हो जाता है। ये देखिए, सर्कल बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम दूसरे कलर का धागा लेंगे। मैं ब्लू कलर का धागा लूंगी। देखिए, मैंने लाइट ब्लू कलर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने 8 पैटर्न बनाए थे ना, देखिए, तो हमें कहीं से भी क्रोशिया डालेंगे बीच में, जो हमने एक एक चैन बनाई थी। देखिए, अब यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और ब्लू वाला धागा लेकर इसको निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और अब हम पहले इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए, पहले मैंने इसको पक्का कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 4 चैन बनानी है। 1, 2, 3 और ये 4। 4 चैन बनाई देखिए हमने। अब क्रोशिया पे धागा लेंगे
देखिए क्रोशिया पे धागा लिया एक बार, अब एक बार और लेंगे, हमें 2 बार लेना है धागा। वैसे तो हम एक बार लेते हैं जब डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन ये ट्रिपल क्रोशिया है ना, तो हम 2 बार धागा लेंगे। देखिए मैंने 2 बार धागा लिया है। अब हम जहाँ से हमने चैन बनाई है, देखिए वहां पे क्रोशिया को डालेंगे और धागा लेकर निकालेंगे। ये देखिए, अब 2 फंदों में से निकालेंगे। पहले 2 फंदों में से निकाला, फिर 2 में से निकालेंगे। अब जो 2 बचे हैं, फिर इन दोनों में से निकाल लेंगे। देखिए कितना इजी है। अब फिर से हम धागा लेंगे, पहले एक बार, फिर 2 बार, 2 बार धागा लिया, फिर सेम स्पेस में ही फिर से क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे, निकालेंगे। अब पहले हम 2 फंदों में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, और फिर जो लास्ट में 2 बचे हैं ना, उसमें से भी निकाल लेंगे। 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें। देखिए एक बार लिया धागा, 2 बार लिया, फिर सेम स्पेस में क्रोशिया को डाला, धागा लेके निकाला, और ये देखिए पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर जो 2 बचे लास्ट में, उनमें से भी निकाल लिया। ये देखिए हमारे पास 4 हो गए। शुरू में जो हमने 4 चैन बनाई थी ना, वो भी हमारा ट्रिपल क्रोशिया ही माना जाएगा। और 3 हमने बना लिए, 4 हो गए। अब हम एक और बनाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, एक बार धागा लिया, फिर एक बार और लिया, फिर सेम स्पेस में क्रोशिया को डाला, धागा लेके निकाला। पहले 2 फंदों में से निकालेंगे, फिर 2 में से, और फिर जो 2 लास्ट में बचे उनमें से भी निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये हमारे पास ना 5 हो गए हैं, 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ये देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने शुरू में चैन बनाई थी ना, 4 चैन, तो हम सबसे ऊपर वाली चैन में क्रोशिया को डालेंगे, मतलब पहली वाली चैन में हम। देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे, और ये वाला जो हमने फंदा छोड़ दिया है, इस अब इसमें डालेंगे क्रोशिया को। इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम चैन बनाएंगे, 1 2 और 3, 3 चैन बनाए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनकर आएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्पेस में भी हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए नेक्स्ट वाला स्पेस है। पहले हम धागा एक बार लेंगे, फिर 2 बार लेंगे, 2 बार ले लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला स्पेस है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब फिर से 2 बार धागा लेंगे, 1 2, और सेम स्पेस में ही क्रोशिया को डालेंगे। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब फिर से हम 2 बार धागा लेंगे, 1 2, फिर सेम स्पेस में क्रोशिया को डालेंगे, और देखिए पहले हम 2 फंदों में से निकालेंगे, फिर 2 फंदों में से, फिर 2 बचे लास्ट में, इन दोनों में से भी निकाल लेंगे। इसको हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। अब हम फिर से 2 बार लेंगे, 1 2, 2 बार मैंने धागा लिया, सेम स्पेस में डाला, धागा लेकर निकाला। पहले 2 फंदों में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें सेम स्पेस में। ठीक है, ये हमारे पास 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। ठीक है, अब हम ये वाला फंदा ना छोड़ देंगे, इसमें से क्रोशिया को निकाल लेंगे। देखिए निकाल लिया। अब जो पहला वाला ट्रिपल क्रोशिया है ना, ये देखिए वाला, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, सबसे ऊपर चैन में डालेंगे, और ये वाला फंदा भी ले लेंगे। ये देखिए वाला फंदा ले लिया मैंने। अब इस फंदे को हम इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो हमारे पास ये एक छोटा सा फ्लावर बन जाता है। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाए। अब अगले वाले स्पेस में भी हमें सेम वर्क करना है। जितने भी हमारे पास एक चैन के स्पेस है ना, ये देखिए, इसमें हमें सेम वर्क करना है, यही वाला पैटर्न बनाना है। ठीक है,
और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ना हर पैटर्न के बाद हमें 2 चैन बनानी है। जैसे हम एक फ्लावर बना लेंगे तो इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे, फिर अगला वाला फ्लावर बनाएंगे नेक्स्ट अगले वाले स्पेस में। ठीक है, ये देखिए मैंने सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हर स्पेस में एक एक ये फ्लावर बना लिया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर बने हैं हमारे पास छोटे। हमें क्या करना है, देखिए इसमें भी ना हमने 2 चैन बनानी है लास्ट में। ये हमने 2 चैन बना लिए लास्ट में। अब हमें जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट करा था, इसको देखिए हमें पीछे यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेकर निकालेंगे, और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम ब्लू वाला धागा भी काट देंगे। ये देखिए मैंने ब्लू वाला धागा भी काट दिया है, इतना हमारा फ्लावर बन गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें ग्रीन कलर लेना है। ये देखिए अब मैंने ग्रीन वाला कलर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये जो 2 चैन बनाई थी हमने, इसके बाद फ्लावर बनाने के बाद ये जो हमने 2 चैन बनाई थी, इसमें हमें क्रोशिया को डालना है। क्रोशिया डाला, धागा लेके निकालना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, 3 चैन बनानी है। पहले हम इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाई। अब हमें क्या करना है, धागा लेंगे, और ये जो हमारे पास स्पेस है 2 चैन वाला, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे। तो ये हमारे पास 3 फंदे हो गए, तो हम 2 में से निकाल लेंगे और 2 ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम फिर से धागा लेंगे और सेम स्पेस में क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे, और फिर से हम 2 में से निकाल देंगे, 2 फंदों में से। अब हमारे पास 3 फंदे बचे हैं ना, अब तीनों में से निकाल देंगे। हम 2 चैन बना लेंगे। देखिए ये मैंने 2 चैन बना ली। ठीक है, अब ये जो अगला वाला स्पेस है, इस ये वाली पत्ती के बाद जो 2 चैन हमने बना रखे हैं, देखिए अगला वाला स्पेस, धागा अगले वाले स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चैन लेंगे, 1 2, 2 चैन लेके अब सेम स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए सेम स्पेस में। अब फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, 2 चैन बनाए। अब अगले वाले स्पेस पे आ जाएंगे, देखिए ये वाले। अब धागा लेंगे, ये वाले स्पेस में क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे। अब पहले हम 2 में से निकाल लेंगे, 2 फंदों में से। अब हमारे पास 2 फंदे बचे हैं ना। अब फिर से धागा लेंगे, धागा लेके सेम स्पेस में क्रोशिया को डालेंगे, फिर धागा लेके निकालेंगे, फिर दो फंदों में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। अब फिर से धागा लेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे और धागा लेकर निकालेंगे। ये देखिए फिर 2 फंदों में से निकालेंगे। अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं ना, अब हम चारों में से निकाल लेंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बना के अब हमें सेम पैटर्न सेम स्पेस में एक बार और बनाना है। देखिए इसमें ही क्रोशिया पे धागा लेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे और 2 फंदों में से निकालेंगे, 2 ऐसे छोड़ देंगे। और फिर से धागा लेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे और 2 फंदों में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब फिर से धागा लेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे। अब पहले हम 2 फंदों में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, देखिए 4 बचे हैं ना, अब इन चारों में से निकाल देंगे। ठीक है, अब हम 2 चैन लेंगे, 1 2, 2 चैन लें। अब अगले वाले स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, 2 चैन बनाए। अब सेम स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
अब ये देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस पे आ गए हम। इसमें हमें क्या करना है, ये वाला पैटर्न बनाना है। ये जो हम पहले हम दो चैन बना देंगे, एक दो, दो चैन बना ली। अब अगले वाले स्पेस में धागा लेंगे, प्रेशर डालेंगे, फिर धागा लेके निकालेंगे। ये देखिए दो फंदे बचे, फिर से धागा लेंगे, प्रेशर डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे, फिर दो फंदों में से निकालेंगे, तीन बचे। अब फिर से धागा लेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे, दो में निकाल लेंगे। अब हमारे पास चार बचे, चारों में से निकाल लेंगे। अब तीन चैन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाए। अब सेम पैटर्न एक बार और सेम स्पेस में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप दो चैन बनाएंगे, एक दो। और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है दो चैन वाला, ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो। फिर से सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो। अब हमें फिर से ये वाला पैटर्न बनाना है। ये वाला देखिए तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया का पैटर्न हमें यहाँ पर फिर से बनाना है। ठीक है, सेम पैटर्न। ये देखिए मैंने सेम पैटर्न बना लिया। अब हमें क्या करना है, चैन बनानी है, एक दो, दो चैन बनाए। अब हमारे पास ये वाला स्पेस बचा है एक, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे, एक दो। और सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से दो चैन बनाएंगे, एक दो। अब जहां से हमने वर्क स्टार्ट करा था, ये देखिए यहाँ से हमने वर्क स्टार्ट करा था ना, तो सेम स्पेस में हमें क्या करना है, धागा लेना है, सेम स्पेस में डालना है, धागा लेके निकालेंगे। पहले दो फंदों में से निकाल के दो फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर से लेंगे धागा, सेम स्पेस में डालेंगे और फिर से दो में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास तीन फंदे बचे ना, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर से धागा लेंगे, सेम स्पेस में डालेंगे, धागा लेके निकालेंगे, फिर दो में से निकाल देंगे। अब हमारे पास चार फंदे बचे ना, हम चारों में से निकाल लेंगे। अब हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाए। और जहां से हमने वर्क स्टार्ट करा था, ये देखिए ये शुरू में हमने तीन चैन बनाई थी ना, तो पहले वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे चार कॉर्नर बन गए, एक और ये दो, ये देखिए दो और ये तीन और एक ये लास्ट में बन गया, ये चार कॉर्नर बन रहा है। अब हम ग्रीन वाला धागा भी काट देंगे। ये देखिए ग्रीन वाला धागा भी मैंने काट दिया है। अब हम व्हाइट वाला वूल ले लेंगे, व्हाइट कलर का। ये देखिए मैंने व्हाइट कलर का वूल ले लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने कॉर्नर बनाए थे ना, ये देखिए जो हमने कॉर्नर बनाए थे, ये देखिए इसमें से अब हम वर्क को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेके ना पहले इसको हम पक्का कर देंगे। अब हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाई। ये देखिए अब हमें क्या करना है, सेम स्पेस में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक और ये दो। तो ये अब हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हुआ है। शुरू में हमने तीन चैन बनाए और दो डबल क्रोशिया बनाए, तो ये हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला स्पेस है ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे भी हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया तो आपको पता ही होगा ना, देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे, स्पेस में डालेंगे और धागा लेके इसको निकालेंगे। पहले दो में से निकाल देंगे, फिर दो में से, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। सेम स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें नेक्स्ट वाले स्पेस में भी तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया और दो चैन और फिर सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये जो हमारे पास स्पेस है दो चैन वाला, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो
और ये 3। अब हम नेक्स्ट वाला स्पेस आ गया है हमारे पास, देखिए इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। ये देखिए अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। देखिए हमारा कॉर्नर है ना, सेकंड वाला कॉर्नर है ये हमारा। फर्स्ट कॉर्नर से हमने वर्क स्टार्ट करा था, ये सेकंड वाला है। तो अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब चैन बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए 3 चैन बनाए। सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 और ये 3। हर बार कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। और ये हमारे पास जितने भी स्पेस है इसमें सब में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम नेक्स्ट वाले स्पेस में, ये देखिए इसमें 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3। अब फिर अगले वाले स्पेस में जो हमने बनाया था, देखिए सिंगल क्रोशिया, एक 2 चैन और एक सिंगल क्रोशिया जो बनाया था, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 और 3। अब उसके बाद जो ये स्पेस आएगा देखिए वाला, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। कॉर्नर पे हमें क्या करना है, वही देखिए कॉर्नर पे हमें 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चैन बनाई। अब सेम स्पेस में ना हमें 3 डबल क्रोशिया और बना देना। एक, ये देखिए देखिए हमारा पहला कॉर्नर है और ये दूसरा है। और कॉर्नर के बीच में देखिए कितने पैटर्न है, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के 3 पैटर्न है। ठीक है, अब हमें ना सेम वर्क करते हुए यहाँ तक आना है। ये देखिए अब हमें सेम वर्क करते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है ना, फिर पूरा दिखाओ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ ना आए हो ना, थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब मैं सेम वर्क करते हुए यहाँ पर आ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम सेम वर्क करते हुए यहाँ पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वही वाला स्पेस है जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट करा था ना। 3 डबल क्रोशिया बनाया था। अब सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बना देना। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। अब जहाँ से हमने शुरू करा था वर्क, 3 चैन बनाई थी, तो तीसरी वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए तीसरी वाली चैन में मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, तो ये इस तरह से ना हमारा देखिए पैटर्न बन जाएगा। देखिए ये देखिए इस तरह से बनकर आएगा ये। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और ये 2। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये 3। और नेक्स्ट वाले में हम फिर से 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। 1 2
3। अब फिर से हम नेक्स्ट वाले स्पेस में जो 3 डबल क्रोशे हमने बनाए थे ना, उसके बाद जो स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 और 3। ये देखिए फिर से हम नेक्स्ट वाले स्पेस पे आ गए, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 और ये 3। अब हम पे आ गए कॉर्नर पे, हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चैन बनाई, 1 2 3 3 चैन बनाई। अब सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। 1 2 और ये 3। ये देखिए हमारा कॉर्नर बन गया है। अब हमें ना सेम वर्क रिपीट करना है, हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए जितने भी हमारे पास स्पेस है ना, ये इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जब भी हम कॉर्नर पे आएंगे ना, तो कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बना लेंगे, तो हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए फिर इसके बाद जितने भी ये स्पेस आएंगे, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और कॉर्नर पे हमें सेम वर्क करना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया। और ये बनाते हुए मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए सेम वर्क करते हुए अब हम लास्ट में आ गए। ये तो यहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट करा था ना, ये वही वाला स्पेस है। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम स्पेस में। देखिए 1 2 और ये 3, और फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3 चैन बनाए। और जो हमने 3 चैन बनाकर वर्क स्टार्ट करा था ना, वहां पर इसको हम तीसरी वाली चैन पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए तीसरी वाली चैन पर मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। देखिए हमारा कॉर्नर बन गया। ये देखिए हमारा इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर बनकर तैयार हो गया है। देखिए अगर आपको थोड़ा और बड़ा पाउच बनाना है ना, तो आप एक रो और बना लीजिए। ये वाली 3 डबल क्रोशिया वाली एक रो और बना लीजिए, सेम रो बनेगी। हर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जब कॉर्नर पर आएंगे तो कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा स्क्वायर बन गया। अब हमें ना सेम ऐसा ही एक और स्क्वायर बना लेना है। ये देखिए सेम ऐसा ही मैंने एक और स्क्वायर बना लिया। देखिए 2 स्क्वायर हो गए हमारे पास। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। दोनों का सीधा हिस्सा है ना, वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, और उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा। अब हम दोनों का कॉर्नर पकड़ेंगे। ये देखिए कॉर्नर लिया मैंने, और इसको मैं ब्लू कलर के धागे से ज्वाइन करूंगी। ये देखिए हम ना इसे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। कॉर्नर पे तो हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 2 और ये 3। अब हर चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको ज्वाइन करेंगे 3 तरफ से, और एक साइड से इसको हम ओपन रखेंगे। 3 साइड से इसको हमें ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे हर चैन में, इसको ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए इस तरह से ना हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। साइड से हमें इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और इसको हमें 3 साइड से ज्वाइन करना है, और जब हम कॉर्नर पे आएंगे ना, तो कॉर्नर पे आप दोनों कॉर्नर पकड़ के
और 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम कॉर्नर पे। और बाकी हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए से 3, इसको मैंने 3 साइड से जोड़ लिया एक एक सिंगल क्रोशिया से, देखिए। और एक साइड से हमने इसको ओपन रखा है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो अब हमारी ओपन साइड है ना, अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अब ये जितने भी हमारे पास ये स्पेस है, 3-3 डबल क्रोशिया के बाद इसमें हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, पहले वाले स्पेस में आ गए हम। सबसे पहले हम 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाए। अब सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले वाले स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसमें भी हमें स्पेस दिख रहा है ना, 3 डबल क्रोशिया के बाद इसमें हमें 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, ठीक है। हर स्पेस में मैंने 3-3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ तक आ गए। अब हम इस साइड भी 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर स्पेस में। देखिए, पहले तो इसमें बना लेंगे हम, जितने भी ये स्पेस दिख रहा है सब में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, हर स्पेस में मैंने 3-3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम लास्ट में आ गए। अब जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट करा था ना, देखिए, ये जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी ना, तीसरी वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक चैन बनानी है। अब हमने एक चैन बनाई। अभी जितनी भी हमारे पास चैन है ना, ये देखिए हमें चैन दिख रही है ना, सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हर चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, पूरे राउंड में बनाना है। ये देखिए, पूरे राउंड में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पर इसको, जहाँ से हमने वर्क शुरू करा था, स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, 3 चैन बनानी है, 1 2 3 चैन बनाए। अब एक चैन हम छोड़ेंगे और अगली वाली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाए। और ये देखिए, एक चैन छोड़ेंगे वाली और अगली वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और एक चैन छोड़कर अगली वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये वाला राउंड ना हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, पूरा राउंड। देखिए, इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। और ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, पूरा राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में भी हम इसको 2 चैन बनाकर और लास्ट वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। और ये इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। देखिए, ये जो हमारे पास पहला वाला स्पेस है ना, देखिए, ये जो हमने 3-3 चैन बनाई थी, ये पहला वाला स्पेस है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और नेक्स्ट वाले स्पेस में हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, फिर एक चैन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया और फिर एक चैन और फिर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, सेम, ये देखिए, सेम स्पेस में मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया और हर डबल क्रोशिया के बाद मैंने एक चैन बनाई है।
अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्पेस में जो है देखिए इसमें इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट वाला स्पेस आ गया हमारा अगला वाला, इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, और हर डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चैन बनानी है। दो, और फिर एक चैन बनाएंगे। तीन, फिर एक चैन। चार, और फिर एक चैन। और 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। हर डबल क्रोशिया के बाद एक एक चैन बनाइए। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में देखिए इसमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। और ये वाला राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, पूरा राउंड बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट वाला राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से बनकर आएगा डिजाइन। अब हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच करके और ऊन को ना हम कट कर देंगे। ठीक है, जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट करा था ना वहां पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके मैं इसको काट दूंगी धागे को। ये देखिए मैंने धागे को काट दिया। और इसको हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे और ये हमारा पाउच बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। ये देखिए डोरी बनाने के लिए मैं व्हाइट कलर की वूल लूंगी। और डोरी हमें बहुत ही सिंपल सी बनानी है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें चैन बनानी है। ठीक है, ये देखिए बस मैं चैन बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से बस हमें चैन बनानी है। मैं 55 चैन बनाऊंगी, 55 चैन। ठीक है, मैं 55 चैन बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 55 चैन की ना 2 डोरी बना ली। ये हमें 2 डोरी बनानी है। देखिए डोरी डालेंगे। ये देखिए जो हमने तीन तीन ये डबल क्रोशिया बनाए थे ना, ये बिलो वाले, यहाँ से हम डोरी डालेंगे। ठीक है, यहाँ से डालेंगे हम साइड में से। ये देखिए इस तरह से डोरी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डोरी डालते हुए आएंगे और डोरी को हम पूरे राउंड में डालते हुए आएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इस साइड से डोरी डाल दी है। अब पहले वाली डोरी तो हमने इस साइड से डाली थी। ठीक है, फिर दूसरी डोरी है ना वो हम इस साइड से डालेंगे, दूसरे वाले कोने से। तो इसको हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे कोने पे, तो पूरे राउंड में डाल लेंगे। ये देखिए मैंने डोरी डाल दी है। एक डोरी मैंने एक साइड डाली है और एक इस साइड। इसको इस तरह खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पोटली बैग बन जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो डोरी डाली है ना हमने, यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। मैंने बड़े साइज से 2 मोती ले लिए हैं, व्हाइट कलर के लगाऊंगी। ये देखिए मैंने मोती को इसमें डोरी में डाल दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ना इसको हम बांध देंगे डोरी को। इसको इस तरह से बांध देंगे। बांध के और ये जो एक्स्ट्रा धागा है ना इसको काट देंगे। ये देखिए, और सेम ऐसे ही मैंने साइड में मोती लगा लिया है। देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत पोटली बैग बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको जरूर बनाइएगा और बहुत ही कम वूल में बन गया है। ये देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।